हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता करेगा? किसके साथ समझौता करेगा? सही जवाब है इसरो। कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया है। निम्न में से कौन है? सही जवाब है बीके सिंघल है। भारतीय इंटरनेट के जनक बीके सिंघल का निधन हो गया है। अगला प्रश्न, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 11 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न, नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने किया है। नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी ने। ध्यान देंगे, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह महोत्सव सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है मनीष मखीजानी को नियुक्त किया है। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया MRSI ने मनीष मखीजानी को 2022-24 के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लोबल इनसाइट्स के निदेशक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए किस रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं? सही जवाब है वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। ऑप्शन 1 सही है। हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छर विकसित किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन 1 भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नोकिया ने नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग की घोषणा की है। नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5G और AI में रोबोटिक्स और उन्नत संचार तकनीकों को शामिल करते हुए अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह औद्योगिक स्वचालन, कृषि और आपदा प्रबंधन में उपयोग के मामलों को भी विकसित करेगा। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया? यह अशोक 20 फीट से ज़्यादा ऊंचा है। ये प्रश्न हमने पहले देखा। सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अशोक 20 फीट से ज़्यादा ऊंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नया संसद भवन शीतकालीन सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? सही जवाब है वाराणसी। ऑप्शन 1 सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय ने 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन किया। यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब है दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कार्य के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस कार्यक्रम के तहत 1 वर्ष में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल और किस राज्य की सरकार ने पर्यटकों को दोनों राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सरकारों ने पर्यटकों को 2 राज्यों के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पश्चिम बंगाल में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को सिक्किम के विभिन्न गंतव्य में पर्यटकों को उनके होटलों में छोड़ने की अनुमति देगा। इससे पहले सिक्किम में पश्चिम बंगाल के पंजीकृत वाहनों पर प्रतिबंध था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही जवाब है फेडरल बैंक। ऑप्शन 1 सही है। 8 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अपने ग्राहक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरबीआई ने 4 जुलाई 2022 को कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया। अगला प्रश्न, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन 1 अल्वारो लारियो बने हैं। अल्वारो लारियो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने गिलबर्ट होंगबो का स्थान लिया है। IFAD का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। स्थापना दिसंबर 1977 को हुई और इसका मुख्यालय है रोम, इटली। अगला प्रश्न, दिल्ली में किसने दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप खोली है? सही जवाब है लिसिप्रिया कंगुजम। ध्यान देंगे, लिसिप्रिया कंगुजम ने दिल्ली में दुनिया की पहली प्लास्टिक मनी शॉप खोली है। उन्होंने कहा, लोग यहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बदले में मुफ्त स्कूल स्टेशनरी आइटम या चावल या पौधा ले सकते हैं। अगला प्रश्न, कजाखस्तान से किसने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 एलेना रायबकीना ने जीत लिया है। कजाखस्तान की एलेना रायबकीना ने विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 1 घंटे 47 मिनट चले फाइनल में उन्होंने ट्यूनीशिया की तीसरी सीड ओन्स जैबूर को 3-6, 6-2 और 6-2 से हराया है। रूस में जन्मी 23 साल की रायबकीना ने 2018 में कजाखस्तान के लिए खेलना शुरू किया। वह विंबलडन जीतने वाली कजाखस्तान की पहली खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, किसके उन्मूलन के लिए पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय प्रभारी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? सही जवाब है टीबी उन्मूलन। टीबी उन्मूलन के लिए पंचायती राज मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय प्रभार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न, वाराणसी में अक्षय पात्र का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार कौन करेगा? सही जवाब है गुजरात। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव की घोषणा की गई है। गुजरात पहली बार इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के खेल उत्सव की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें देश भर से 25,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, बड़ौदा समेत गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।